तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिजनेस स्टडीज़ की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम तीन बेसिक डिसीजन की बात करके आए। इन्वेस्टिंग डिसीजन, इट मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन। अब हम बात करेंगे कि भी जो कंपनीज हैं, how they basically arrange funds from different sources and which market is there in order to get the funds through shares, debentures and through other instrument. तो देखो, हर चीज़ की मार्केट होती है। सब्जी की भी मार्केट है, फल की भी मार्केट है, कपड़े की भी मार्केट है, मिठाई की भी मार्केट है, हर चीज़ की मार्केट होती है। मार्केट वर्ड का मीनिंग हमें क्लियर है, शायद मार्केटिंग में हमने पढ़ा था, है ना? Yeah, तो yes. क्या मीनिंग है मार्केट वर्ड का? जहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा हो। So market is a place. It is not related with the physical place, but market means where the potential buyer and seller meet together for exchange of goods and services, whether it is offline platform or online platform. Clear? यस। Yes, उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट भी है। इट मीन्स मार्केट जहाँ पर फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ट्रेड किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जिसके थ्रू हम कैपिटल और फंड अरेंज करते हैं। तो जहाँ से वो कैपिटल और फंड अरेंज किया जाता है उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो। No, sir. तो पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। देखो, बहुत अच्छे से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा काफ़ी कुछ सामने। yes, यस। sir. हाँ, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक लिंक है बिटवीन surplus and deficit unit, or in other words, financial market brings together lenders and borrower. मीन्स फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा लिंक है, एक ऐसा मिडल मैन है किनके बीच में, एक जिनके पास बहुत सारा पैसा है जिन्हें लेंडर बोलते हैं, सेवर्स बोलते हैं, और दूसरा जिनके पास पैसे की कमी है जो बोरोवर्स होते हैं। उसके बीच में फाइनेंशियल मार्केट बैठी रहती है और उस फाइनेंशियल मार्केट में ये हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया और अदर इंटरमीडियरीज लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लेंडर या सेवर एंड द बोरोवर और मनी मीट टुगेदर। लेंडर और सेवर कौन है? हम जैसे हाउस होल्ड जो पैसा सेव करते हैं, पैसा सेव करने के लिए वो फाइनेंशियल मार्केट के इंटरमीडियरी जो हैं, जैसे बैंक है, LIC वगैरह है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपना पैसा देते हैं। देन ये फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को चैनलाइज करती है, एक्सटेंड कर देती है बोरोवर। बोरोवर मीन्स यहाँ पे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है उनकी अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाने के लिए। क्लियर है भाई? यस। Yeah. तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर surplus and deficit unit, it means where the lender and the borrowers are meet for funds, है ना? यस सर। तो फाइनेंशियल मार्केट का मैकेनिज्म कैसे चलता है वो हम समझ लेंगे इससे, डायग्राम से। तो फाइनेंशियल मार्केट्स आर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब ये एक मीनिंग है जो हमारी NCERT बुक के अकॉर्डिंग है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं by which saving generated in the economy are channelized into avenues of investment by industry, business and the government. It is a market for creation and exchange of financial asset. Yes, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना उन्हें बनाया जाता है और उनमें एक्सचेंज किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? यस सर। Yes, तो जैसे वेजिटेबल मार्केट की बात करें तो वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है कि वेजिटेबल्स को खरीदा और बेचा जाता है। ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? क्रिएशन और एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल एसेट और इंस्ट्रूमेंट का। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है जिसके थ्रू जो सेविंग जनरेट करते हैं हाउस होल्ड एक कंट्री के, उस पैसे को चैनलाइज कर देते हैं इंडस्ट्री या बिजनेस के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में। क्लियर?
हेलो। क्लियर है सर। तो देखें ज़रा, समझेंगे इस बात को कि जैसे कि ये है बिजनेस फर्म, क्लियर, और ये है फाइनेंशियल मार्केट, नीचे हाउस होल्ड दे रखे हैं और ये बैंक है। तो ये इंटरमीडियरीज है, मतलब बैंक जो है वो इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जिसमें ये इंटरमीडियरीज आते हैं। यहाँ पर ये हाउस होल्ड जो हैं ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा अपना लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट इन दी शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द बिजनेस फर्म, है ना, है ना। यस सर। या तो सेवर, जो हाउस होल्ड सेवर है वो क्या करें, बैंक में पैसा डिपॉजिट रख लेते हैं और फिर बैंक क्या करता है, उस पैसे को चैनलाइज करता है, लोन देता है किनको, बिजनेस फर्म को, है ना। यस सर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में जाके हम डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें, डिबेंचर्स परचेज कर लें, एलआईसी वगैरह में पैसा लगा के दें, और फिर ये पैसा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किन के पास चला जाता है, बिजनेस फर्म्स, है ना। सो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रही है, इट प्रोवाइडिंग अ लिंक बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द बिजनेस फर्म through which the household savings are channelized into the business projects. Clear or not? Yes. क्लियर। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो ये पैसा चैनलाइज किया जाता है ये विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज किया जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मीन्स पैसा अरेंज करने में मदद करने वाले लोग। तो जैसे बैंक हो गए, इंस्टीट्यूशंस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एलआईसी, है ना, इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल। तो इन सब में हाउस होल्ड पैसा पहले सेव करता है, देन वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बिजनेस फर्म में चैनलाइज कर दिया जाता है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। हाँ। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक इंक्लूड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके कुछ फीचर हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली बात, फाइनेंशियल मार्केट एक एक्ट एज ए लिंक, ये कनेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को बोरोवर के साथ। इट मीन्स जिनको पैसा चाहिए और जहाँ पैसा अवेलेबल है उन दो पार्टियों के बीच में ये गैप को ख़त्म करता है, उन दोनों को मिला देता है फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है ना? Yes. जैसे कि हम हाउस होल्ड है, हमारे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी कंपनी का ओनर बनना चाहता हूँ, पर डायरेक्टली मैं कंपनी तो नहीं बनाऊँगा, तो इसीलिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किसी कंपनी के शेयर खरीद के उस कंपनी का ओनर बन जाऊं, है ना। यस सर। तो फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में ट्रेड किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट इनिशिएट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मार्केटेबल कमोडिटी। सम ऑफ दीज आर बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स अलोंग विद नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एंड अदर लोन एंड, मतलब एक तो ऐसी है जिसको मार्केट किया जा सकता है, मतलब कभी भी बेचा जा सकता है, जैसे शेयर्स है, बॉन्ड है, डिवेंचर है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उनमें इजीली ट्रेड हो जाता है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बेसिकली इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड किया जाता है, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स, या बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, पोस्ट ऑफिस में करना है और। दूसरा पॉइंट है इजी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब इन मार्केट के थ्रू बहुत ईजिली जो होता है, इन्वेस्टर और बोरोवर जो होते हैं वो मिल जाते हैं और इन्वेस्टर जो है बोरोवर को पैसा प्रोवाइड कर देता है। दीज मार्केट्स आर इजीली अवेलेबल एनी टाइम। क्यों? बिल्कुल अवेलेबल है ना। आप किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, कभी भी किसी भी बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। हाँ। थर्ड पॉइंट है फीचर का यहाँ पे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, फाइनेंशियल मार्केट में हम जनता के पैसे को आगे चैनलाइज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं, बैंक से इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये लोग हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन आ जाते हैं, जिसको हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भाई फाइनेंशियल मार्केट को ऑपरेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है वाइल प्रोवाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर है? हम बात करेंगे
कि फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तुमने देखा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, जो हाउस होल्ड सेवर्स होते हैं उनके पैसे को लेके कहाँ पे चैनलाइज कर देना, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज में, है ना, है ना। Yes, sir. तो सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यस, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द बोरोवर एंड द इन्वेस्टर। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो सेविंग्स होती है वो आती है इनके पास, एंड देन जो सेविंग का पैसा जो है वो कंपनी के बिजनेस फर्म के जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चैनलाइज कर दिया जाता है। तो पहला काम फाइनेंशियल मार्केट का है पैसा रिसीव करके आगे चैनलाइज करना टू द इंडस्ट्री, बिजनेस फर्म्स एंड ऑल। So it facilitates transfer of saving from the saver to the investor. Yes, financial market helps people to invest their saving in the various financial instruments and earn income and capital appreciation. It facilitates mobilization of saving of the people and their channelization into the most productive use. Clear? पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आपको? No, sir. Next function is facilitate price discovery. Yes, देखो through the financial market, through the stock exchange and all, the price of the shares and securities are discovered, है ना। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे मार्केट प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, नहीं किया जाता। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली हेल्प्स टू डिस्कवर अबाउट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, कि हम अपने सिक्योरिटी का क्या प्राइस रखें। तो वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस रहेंगे मार्केट के अंदर, जिसके बेसिस पे हम अपनी सिक्योरिटी का दाम लगा देते हैं। तो जब वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, फ्रूट मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो ऊपर नीचे होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं ना। होते हैं sir. हाँ, हैंग हो रहा है। और ये हैंग गया है। तो पहला हमारा फंक्शन है कि फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द इन्वेस्टर एंड देन चैनलाइजिंग इनटू द सेविंग्स इन मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इट मीन्स कंपनी के अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करवा देना, और वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू किया जाता है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट जो होती है सिक्योरिटीज़ के प्राइस को भी डिस्कवर करने में हेल्प करती है, क्योंकि वहाँ पे लोग इन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा सिक्योरिटी का प्राइस क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या है, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। तो इन फाइनेंशियल एसेट से ना लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन फाइनेंशियल एसेट से हम लिक्विड फॉर्म में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इट मीन्स क्या है कि जितने भी ये शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इनके थ्रू बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी आती है। कैसे? कि जब चाहे हम इनको सेल करके कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? So that is why financial market helps to provide liquidity to these financial instruments. So financial market provide liquidity to financial instrument by providing a ready market for the sale and purchase of financial asset. So whenever investor want, अगर कोई investor है, जैसे कि सपोज मैं हूँ, मैंने अपनी सेविंग लगा रखी थी कहीं पे, अब मुझे वो पैसा चाहिए लिक्विड फॉर्म में, तो मैं उसको सेल करके फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू लिक्विड लेके आ सकता हूँ, नहीं लेके आ सकता है ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शन इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इट मीन्स है कि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जब हम अपनी सेविंग्स को यूज़ करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में, डिवेंचर्स में, सो फाइनेंशियल मार्केट अगर नहीं होती
तो हमें पता नहीं लगता कि हमें कैसे शेयर्स में पैसा लगाना है, कैसे डिवेंचर्स में पैसा लगाना है। तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हमें खुद इकट्ठी करनी पड़ती है। पर फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर्स डिवेंचर्स से रिलेटेड जो भी हमारी